एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अपनी पिछली वीडियो में हमने सेल और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था। अपनी आज की इस वीडियो में हम सेल की शेप क्या होती है, उसका साइज़ क्या होता है और सेल नंबर कितने हो सकते हैं, इन सब के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम अपने इन टॉपिक के साथ अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल के शेप के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल की जो शेप है वो अलग अलग होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है कि वो सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर कोई भी सेल मिलकर कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसी फंक्शन के ऊपर उन सेल की शेप डिपेंड करती है। सेल की शेप फिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल की, तो प्लांट और एनिमल के अंदर जो सेल है उस सेल की शेप जो है वो फिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर, जैसे कि आपको पता है, मेड बाय ए सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर के अंदर जो सेल की जो शेप है और उस सेल को मेंटेन करने के लिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है जो कि एक टफ मटेरियल से बने होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर के अंदर जो सेल है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उस सेल का फंक्शन क्या है, उस सेल का सरफेस टेंशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर उस सेल की विस्कोसिटी क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर मल्टी सेलुलर की जो सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है। सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे किसी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल की जो शेप है वो स्पेरिकल हो सकती है, किसी के अंदर वो स्पिंडल हो सकती है, किसी के अंदर वो एलोंगेटेड हो सकती है और किसी के अंदर वो ब्रांच शेप में भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं पॉलीहेड्रल शेप, तो जो पॉलीहेड्रल जो शेप है वो एक ऐसी शेप होती है जिसमें किसी भी सेल की कुछ साइडें होती हैं, जैसे कि 8, 12 और 14। अगर किसी भी सेल की जो शेप है उसमें 8, 12 या 14 साइड है तो उस सेल को की जो शेप है उसको पॉलीहेड्रल का नाम दिया जाता है। दूसरा स्पेरिकल। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनका जो एग होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है। अगर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्स होते हैं उनकी शेप भी स्पेरिकल होती है। दूसरा, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जो हमारी RBC रेड ब्लड सेल है उनकी शेप भी स्पेरिकल होती है। दूसरा, जो सेल होती हैं उनकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप में भी हो सकती है, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल फाइबर जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दूसरा, हमारे पास जो सेल होती हैं वो इलोंगेटेड भी हो सकती हैं और वो ब्रांच शेप में भी हो सकती हैं। अगर हम इलोंगेटेड की बात करते हैं तो हमारी जो नर्व सेल है वो एक इलोंगेटेड शेप का एग्जाम्पल होती है। अगर हम बात करते हैं सेल साइज का, तो आपने देखा होगा एक अंड से लेकर एक एलिफेंट के साइज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सेल्स हमेशा बढ़ी हुई, सेल का जो साइज है वो कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। सेल का जो साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। किसी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो सकता है और किसी के अंदर वो बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो एक स्मॉल साइज बैक्टीरिया है जिसकी जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर
कुछ माइक्रोमीटर तक हो सकता है। उसी की दूसरी तरफ आप एक एग्स देख रहे होंगे जो कि ऑस्ट्रिच एग है और इसका जो साइज है वो 18 सेंटीमीटर का होता है। तो जो सेल का जो साइज है वो किसी भी लिविंग थिंग्स में वेरी कर सकता है। किसी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल का साइज छोटा हो सकता है और किसी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल का साइज बड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनके फंक्शन क्या है, उनकी शेप क्या है और वो कैसा काम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल नंबर, तो सेल नंबर हर लिविंग थिंग्स में डिफ़र करता है। किसी में हो सकता है सेल नंबर कम हो और किसी में सेल नंबर ज़्यादा हो। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, तो मल्टी सेलुलर के कंपैरिजन में जो यूनिसेलुलर है उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल है वो कम हो सकती है। अगर हम बात करें तो जो लार्ज साइज जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होती हैं वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू स्मॉल साइज एनिमल्स। जैसे कि आपने एलिफेंट को देखा है, कैमल और नीम एंड बनियन ट्री। अगर हम इनके अंदर नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं तो इनके अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ सेल होते हैं, अनगिनत नंबर ऑफ सेल होते हैं। और दूसरी तरफ जो ह्यूमन बीन है उनके अंदर अगर हम सेल का आइडिया लेते हैं तो वो सेल लगभग 100 ट्रिलियन हो सकती है। ओके फ्रेंड, अब हम अगले टॉपिक के साथ जो सेल से ही रिलेट होंगे उसमें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।